कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। परमात्मीय सज्जन वृंद, श्री गुरु हरचरण स्मरण पूर्वक होली के विषय में, होली के त्यौहार के विषय में मैं आप लोगों से अपने विचार जो हैं वो देना चाह रहा हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्वास है कि मेरा निवेदन शास्त्रीय पदाश्रित होने के कारण आप सबको प्रीतिकर हो सकेगा। होलिका के विषय में कुछ निश्चयात्मक कहा जावे, इससे पूर्व हमें त्योहार क्या है इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि होली, दिवाली ये दो बड़े त्योहार कहलाते हैं। त्योहारों का हमें आयोजन अवश्य ही करना चाहिए। त्योहारों का आयोजन हमारे लिए हितकर भी है। त्योहार हमें मूल स्वरूप से भटकने नहीं देने के लिए होते हैं, अतः इनमें हमें घटाने या बढ़ाने की अनधिकार चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। अस्तु, अब हम त्योहार शब्द की मूल प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं तो देखेंगे कि इस शब्द में त्रिशब्द है, जो तीन की संख्या को बताने वाला है, और अब उपसर्ग पूर्वक ऋ धातु है, तो शब्द बना त्रि, अव और ऋ। त्रि का जब हम उच्चारण करते हैं प्राकृत में, तो त, र और ई ये तीन वर्ण ध्वनियाँ व्यक्त होती हैं। जिनका उच्चारण स्थान भिन्न हो, ऐसे दो व्यंजन जब संयुक्त होते हैं तो प्रायः दूसरा व्यंजन लुप्त हो जाया करता है। ऐसा प्राकृत भाषा का नियम है। अर्थात प्राकृत भाषा में त्रि का उच्चारण ती होगा और संस्कृत में तो त्रि यूं का यूं रहेगा। तो त्रि जो उच्चारण है, जो प्राकृत के अंदर केवल ती हो गया, तो त्रीन अवहरति इति त्र्यवहार है। त्रीन अवहरति इति त्र्यवहार है, तो तीन को एक साथ धारण करता है, उसे हम त्र्यवहार या त्योहार कहते हैं। अब ये त्योहार बना कैसे? तो ती का अव के आगे जो ए है, उस ए से और आगे रहने पर इकोयण से यण हो गया, तो त्यवहार हो गया, त्यवहार शब्द बन गया। अब वह जो है उसको इक यण है संप्रसारणम, यणों को इक संप्रसारण हो जाता है, तो वह का ऊ हो गया। अब ये ऊ जो है वो तय के ए के साथ में गुण होकर के तो अब ये ए भी उसके साथ में ही चला गया। निमित्ता पाए निमित्त के शाप पे पाया है। जब निमित्त वकार के उच्चारणार्थक ही अकार था, तो वो निमित्त ही नष्ट हो गया, तो नैमित्तिक जो अकार उच्चारणार्थक है वो भी चला गया, तो त्योहार शब्द बन गया। त्योहार शब्द का हम उच्चारण करने के लिए दो प्रकार से उच्चारण करते हैं, एक तो सानुनासिक और एक निरनुनासिक। तो निरनुनासिक तो त्योहार बनी गया, और सानुनासिक त्योहार होता है। तो सानुनासिक उच्चारण व य बला द्विधा, य व ल दो प्रकार के हैं, और दोनों प्रकार में एक सानुनासिक है और एक निरनुनासिक है।
तो त्योहार शब्द दोनों ही प्रकार से और उचित है। त्योहार भी बोल सकते हैं और त्योहार भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये तीन को अभिव्यक्त करने वाला, तीन को एक साथ धारण करने वाला, ये त्योहार शब्द का अर्थ हुआ। अब इस प्रकार त्योहार शब्द की जब हम संरचना को समझ ले गए तो हमें ये जिज्ञासा होती है कि वो तीन चीज़ें क्या हैं जिनको एक साथ हम त्योहार में मानते हैं, देखते हैं। तो इसका जो अभिधेयार्थ है त्योहार का, यानी वाच्यार्थ है, तीन को एक समान समुदित रूप से एक साथ प्रकट करने वाला जो आधार, अथवा तीनों को एक साथ प्रकट करता है वह कर्ता। तो आधार क्या है? काल सबका आधार है। काल का कोई आधार नहीं, काल सबका आधार है। अब काल आधार है तो काल के जो अवयव हैं वो निमेष आदि से दिन तक, और दिन से वर्ष, वर्ष से और ब्रह्मा की परार्ध आयु तक, ये काल है। तो यहाँ जो हमने आप लोगों को और ये तीन चीज़ों के बारे में एक साथ रखने के लिए ही त्योहार, होली को हम त्योहार ही कहते हैं। ये कोई उत्सव नहीं है। उत्सव में, त्योहार में, पर्व में बहुत फर्क है। तो त्योहार में जो तीन चीज़ें हम समाहित देखते हैं वो है हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता। ये तीन चीज़ें जो हैं त्योहार के अंदर समाहित रहती हैं। उनको अभिव्यक्त करने वाला जो समय अथवा दिन, उसे हम त्योहार का दिन कहते हैं, त्योहार का समय कहते हैं। इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि होली का समय अथवा होली का दिन त्योहार कहा जाता है। तो जो तीन चीज़ें हमने बताई इसके अंदर समाहित हैं, उनको स्मरण कराने के लिए ही ऋषियों ने एक समय को निश्चित किया, एक दिन को निश्चित किया। तो प्रकृति जो है, ऋषि मुनियों ने प्रकृति को बहुत गंभीरता से अध्ययन किया है, उसके स्वरूप का और उनके संबंधों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया, और फिर इन त्योहारों का, पर्वों का, उत्सवों का निर्धारण किया। उन्हीं में जो ऋषियों ने, मुनियों ने निर्धारित किए हैं, उन्हीं में से ये होली का त्योहार भी निर्धारित त्योहार है। अब किसी भी चीज़ को आस्था का विषय है, इसलिए हम ऋषि शब्द में हमारी आस्था है, ऋषियों में हमारी आस्था है, मुनियों में हमारी आस्था है। तो ये आस्था का कारण क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा अगर समझ लेते हैं तो आस्था के अंदर दृढ़ीकरण हो जाता है। तो ऋषि कहते हैं ऋषयः मंत्र दृष्टार है, मंत्र को साक्षात्कार करने वाले ऋषि कहलाते हैं। और मुनि कहते हैं उसको मंतारो वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारः मुनयः है। तो मुनि होता है वेद और शास्त्र के अर्थ को गंभीरता से अध्ययन करके हमें प्रस्तुत करता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है, वो तो मुनि है। तो इस तरह से ऋषियों ने तो हमें एक दर्शन दिया, दृष्टि दी, और मुनियों ने उस दर्शन और दृष्टि को हम तक पहुंचाने का कार्य किया। तो वो हमारे लिए श्रद्धेय, विश्वसनीय हो जाते हैं। अब होली का ज़्यादा न बोल करके
होली का हमारे धर्म के साथ में जो संबंध है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो धर्म क्या है? वेद विहितम कर्म एव धर्म है। वेदोक्त जो कर्म है वो हमारा धर्म है। तो वेद कहता है स्वर्ग कामो यजेत है। तो अब वेद की आज्ञा का पालन करना यानी यज्ञ करना हमारा धर्म हो गया। अब यज्ञ क्या चीज है? यजनम यज्ञ है। यजन जो है वो यज्ञ कहलाता है, यजन क्रिया। तो यजन क्रिया का अर्थ क्या है? देव पूजा, संगति कर्ण और दान। देव पूजा, संगति कर्ण और दान। तो देव पूजा यानी दिव्य आत्माओं का और हमें आदर करना चाहिए। और संगति सब सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। तो ये संगति है। और यजन का अर्थ जो है तीसरा रह जाता है दान। तो दान क्या है? दान कहते हैं स्वसत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्वोत्पादनम दानम। अपने अधिकार का त्याग करके दूसरे के अधिकार को स्थापित कर देना किसी द्रव्य पर या किसी चीज पर, ये दान है। अब दान के दो रूप बताए हैं। तो दान के दो रूप हम देखेंगे जुहादिगणी धातु में हुत शब्द से। लेकिन यहां तो हम केवल इतना ही आपको निवेदन कर रहे हैं कि यजन यानी इन चीजों को बताने वाला यज्ञ है। अब यज्ञ से जो अवशिष्ट है उसका उपभोग करना ही हमारा धर्म है। इस प्रकार धर्म का यथार्थ रूप समझने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंहयेत। इतिहास और पुराण की आवश्यकता पड़ती है। तो इनके माध्यम से हम धर्म को समझते हैं और पुराण के माध्यम से हम, इतिहास के माध्यम से हम धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझते हैं। इसलिए इतिहास और पुराण हमारे लिए बहुत आदरणीय चीज हो गई। अब यहाँ पर प्रयुक्त जो होली शब्द के लिए जो प्रयुक्त शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, उन होली के लिए शास्त्रकारों ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, जिनके आधार पर हम ये देख पाएंगे कि होली हमारा धार्मिक त्योहार है। तो होली के लिए शास्त्रकारों ने प्रायः करके और 3 शब्दों का, 4 शब्दों का प्रयोग किया है। मेरे ज्ञान में हो सकता है और भी कोई, क्योंकि अगाध शास्त्र हैं। मेरा तो ज्ञान बहुत स्वल्प सा है, यानी सामान्य ज्ञान का मुझे ये कहूँ कि सामान्य ज्ञान भी शास्त्रों का है, इतना भी शायद ही मैं कह पाऊँ। लेकिन जितना है उतने से में ही मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ कि शास्त्रों में मैंने 3-4 प्रयोग देखे होली के लिए। होली शब्द जो है, होला शब्द मुख्य है इसमें, और दूसरा शब्द इसमें है होला शब्द के साथ में ही फाल्गुनी शब्द, और तीसरा शब्द है हुताशिनी। अब होला के साथ में होलिका शब्द का प्रयोग है, होला या होलिका, तो ये दोनों एक ही स्वरूप हैं। ये आगे चल करके मैं बता दूंगा जैसा मुझे ज्ञान है। तो सबसे पहले हम फाल्गुनी शब्द को लेते हैं। यहाँ होली के लिए फाल्गुनी शब्द का प्रयोग किया है। तो फाल्गुनी
शब्द का जो प्रयोग है वो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में मैंने देखा। तो धर्म सिंधु में होलिका निर्णय प्रसंग में कहा गया है कि फाल्गुनी पौर्णमासी मनवादी। फाल्गुन की जो पूर्णिमा है वो मनवादी तिथि है। अब ये इतिहास से संबंध हो गया। मनु जो हैं वो ऐतिहासिक पुरुष हैं और मनु ऐतिहासिक पुरुष हैं। इनके नाम से ही हम मनुष्य कहलाते हैं। मनु के कारण ही हम मनुष्य कहलाते हैं। मनु ने हमें संस्कृत किया है, ये हमारा इतिहास है। और मनु के कारण से हम मनुष्य हैं और मानव हैं। यदि मनु निकल गया हमारे जीवन से तो हमारी मानवता और हमारी मनुष्यता ही नष्ट हो गई। अब ये एक अलग बात है कि लोग बाग कैसे मनु से नफरत करते हैं, जबकि उन्होंने तो इतना उदार काम किए हैं जिनका प्राणी मात्र के लिए उन्होंने और व्यवस्था दी है। और वो व्यवस्था इस प्रकार की दी है कि जिसमें न राग है न द्वेष है, क्योंकि मनु आदि मानव हैं, आदि पुरुष हैं। उनके पास में न तो कोई इस प्रकार की व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, और न कोई और, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि में सब कुछ था। क्योंकि ऋषि मुनि क्रांत दृष्टा होते हैं, यानी आगे पीछे का चिंतन करने वाले होते हैं, और हस्तामलकवत वो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों को देखते हैं। इसलिए व्यवस्था उन्होंने दी है, तो उस व्यवस्था के हिसाब से सबकी, और उन्होंने समानांतर में जो है सबके अधिकार निश्चित किए हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ऐतिहासिक संबंध मनुष्य है, और उस ऐतिहासिक संबंध को बताने के लिए, और फाल्गुनी जो है मनवादी तिथि है, ये तो स्पष्ट संबंध हो गया होली के साथ के अंदर इतिहास का। अब ये जो धर्म सिंधु में मनवादी तिथि कह करके और कहा कि साथ है पौर्वाण्य की, और वो पौर्वाण्य में होनी चाहिए, दिन के पूर्व भाग में होनी चाहिए, ऐसी पूर्णिमा इयम एव होलिका, इसी को हम होलिका शब्द से बोलते हैं। अभी का को छोड़ दिया तो होली शब्द रह गया हमारे पास में प्राकृत के अंदर, तो इसी को हम होली कहते हैं। अब ये फाल्गुनी शब्द का अर्थ क्या है? तो फाल्गुनी शब्द का अर्थ है फाल्गुनी नामक, यानी फाल्गुन जो नक्षत्र है उससे युक्त पूर्ण चंद्रमा जिस रात्रि में हो, वो रात्रि फाल्गुनी कहलाती है। और वो फाल्गुनी जिस मास में हो, वो मास फाल्गुनिक या फाल्गुन कहलाता है। तो फाल्गुनी नामक नक्षत्र युक्त पूर्ण चंद्रमा वाली जो पूर्णिमा है वो ही मनवादी तिथि है, और यह दिन के प्रथम पूर्वार्ध में मानी जाए, मतलब उसी को पूर्णिमा माना जाए जो पूर्वार्ध में हो, और इसी को हम होली कहेंगे। ये इसका समुचित आशय है। यद्यपि होली के लिए प्रयुक्त संज्ञा शब्द है ये पूर्णिमा फाल्गुनी। तो अब ये इतिहास के किस कालखंड से संबंध रखता है और किस प्रकार से संबंध रखता है, इसकी प्रेरणा दे रहा है हमें। तो हमारा ऐतिह्य कालिक ज्ञान और हमारा भौगोलिक ज्ञान और हमारा कालिक ज्ञान, ये तीन ज्ञान अपडेट यानी अद्यतन रहने चाहिए। ये हमारा धर्म है कि हमें समय का बोध, आज तक के समय का,
और आज तक के इतिहास का बोध और आज तक के जो हमारे भौगोलिक स्थितियां हैं उनका बोध, ये 3 प्रकार के ज्ञान प्रत्येक मानव का धर्म है। प्रत्येक मनुष्य को ये 3 ज्ञान तो बिना किसी कारण के ही प्राप्त करने चाहिए। इसमें कोई कारण नहीं कि हम क्यों इनको देखें, ये कहते हैं कि बिना किसी कारण के ही। इसीलिए वेद कहता है कि निष्कारणेन ब्राह्मणेन वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च। ये शिक्षा कभी भी उपार्जन का साधन नहीं रही है। हमारे पूर्वजों ने इसको उपार्जन का साधन नहीं बनाया। शिक्षा जो है वो हमारी निष्कारण होनी चाहिए। खैर, ये विषय अलग विषयांतर हो जाएगा, किंतु ये 3 चीज़ों का ज्ञान हमें रहना चाहिए। तो ये होली के त्योहार से इतिहास का संबंध और काल का संबंध फाल्गुनी से संज्ञा से बोधित हो रहा है। कृपया संस्थान के चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक आप सभी को नमस्कार।